रिजू दत्ता साहब, स्वागत है आपका। सौगत राय अगर ये कह रहे हैं कि इनको हमारे पीछे आ जाना चाहिए, लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? रोहित जी, पहले तो गुड इवनिंग और गुड इवनिंग सारे पैनलिस्ट को। मैं सौगतोदा का जो भाषण है उसका थोड़ा सा मैं विश्लेषण कर देता हूं। देखिए, 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद लेफ्ट का टोटल परसेंटेज अभी बंगाल में वोट परसेंटेज 7% से भी नीचे है। कांग्रेस का तो चलिए उससे भी नीचे है। तो हम लोगों का ये बोलना है कि कांग्रेस और लेफ्ट के जो जायज सपोर्टर्स हैं, जिनका हम भी सम्मान करते हैं, जो आज भी इतना कुछ होने के बाद भी उनका पार्टी साइन बोर्ड बन जाने के बाद भी पार्टी के समर्थक है, मैं उनसे हमारा ये गुजारिश है कि आप लोग आपके वोट्स को नष्ट ना करें। आप लोग तृणमूल कांग्रेस को वोट दें ताकि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन में जो ये एआईएमआईएम और बाकी पार्टीज हैं, उन सबके साथ हम डट के खड़े हो सके। बीजेपी ने जैसे देश को बर्बाद किया वैसे बंगाल को बर्बाद ना कर सके, और हम लोग एकजुट मिलके सब समर्थकों को मिल लेके, सब कैडर्स को लेके, और जो कि सारे, वो सीपीएम हो, वो कांग्रेस हो या टीएमसी हो, सारे बंगाल के निवासियों को लेके हम बंगाल को आगे लेके जाए और बंगाल को इकट्ठा रखे दीदी के शासन में, दीदी के आशीर्वाद से। यही वो बोलना चाह रहे हैं कि हमें वोट बर्बाद नहीं करना है। बीजेपी जो सीबीआई, ईडी और बाकी सारे मशीनरी से जो बंगाल में जो परिस्थिति बनाया, उससे हमें लड़ने के लिए हमने सब पार्टी के कैडर्स और समर्थकों को हमने आह्वान जाना है कि आप लोग हमारा साथ दें, हमारा संग दें, दीदी के हाथ को और मजबूत करें ताकि हम बीजेपी जैसे एक पार्टी को हम मुकाबला कर सके और उनको बंगाल से दूर भगाएं। आपने विश्लेषण कर दिया सौगतो दादा की बात का। इस विश्लेषण से लगता है दीदी डर गई। देखिए, हम लोग कोई, देखिए दीदी तो कभी डरी नहीं है, क्योंकि दीदी का इतिहास आपको भी पता है रोहित जी बहुत अच्छे से कि नहीं, दीदी डरी नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं कि आपके विश्लेषण से लगता है कि दीदी डर गई। नहीं, डरी भले ही ना हो, लेकिन आपकी बातों से और सौगत रॉय की बातों से लगता है कि डर गई। रोहित जी, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सारे अपना लिए। उन्होंने अपना बी टीम ओवैसी, जो आज साक्षी महाराज में भी कहा है कि ओवैसी हमारे बी टीम है, और उन्होंने हमें बिहार में मदद किया और वो बंगाल में भी मदद करेंगे। कैसे? ताकि बीजेपी का साथ रह के तू मैं करेंगे, बट मुस्लिम वोट काटने की कोशिश करेंगे, जो 100% टीएमसी के वोट से। ठीक है, तो ये सब जब हम दादा पंचायत चुनाव में जिनको आप जूते मार रहे थे, जिनको अपनी जान बचाने के लाले पड़ रहे थे, जिनको व्हाट्सएप पे नॉमिनेशन फाइल करना पड़ रहा था, वो कैसे आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे आज? नहीं, देखिए उन लोगों को तो आप एक चीज बताइए कि लेफ्ट और कांग्रेस ने कैसे गठबंधन कर लिया? ये भी तो कभी मुमकिन नहीं हो सकता था। तो क्योंकि आपस में कर लिया इसलिए आपके साथ भी कर ले? नहीं, लेफ्ट और कांग्रेस के जो कैडर्स हैं उनको, वो लोग सबसे ऊपर, वो लोग बंगाल के हैं और बंगाल से प्यार करते हैं, और उनको पता है कि दीदी के अलावा बीजेपी क्या, उनके पार्टी में भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री का वोट है सर, तो मुख्यमंत्री का वोट के लिए आप मतलब गठबंधन भी कराना चाहते हैं किसी से, तो उसको धमका के कराना चाहते हैं कि इधर आ जाओ, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। हम लोग बोल रहे हैं आपका वोट को नष्ट मत कीजिए, अपनी पार्टी को वोट देके कोई फायदा नहीं है, वो लोग का ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला। उल्टा उससे अच्छा है कि आप हमारे साथ रहिए और दीदी को आशीर्वाद करके बंगाल को आगे लेके जाइए। बीजेपी को हाथ में मत दे दीजिए, फिर उन्होंने देश का जो हाल किया बंगाल का भी वही हाल कर देंगे, और बंगाल मतलब आपको डर भी लग रहा है आपको, लेकिन ये भी लग रहा है कि ऊंची आवाज में बोलेंगे तो लोग ये समझेंगे कि ये डरे हुए नहीं है। तो कोई बात ही नहीं, नहीं, ये डर का कोई बात ही नहीं, ये तो राजनीति है, ये एक सियासी चीज है कि आप आपका वोट नष्ट ना करें, आप हमको वोट दें। आप अपने पार्टी को वोट देके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, 1-2 सीट इधर उधर, उनका तो कोई वैल्यू भी नहीं है। आप इस तरीके से बोलेंगे, शुद्धो बनर्जी, ये सुनने के बाद कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन के लिए तैयार हो जाएंगे कि आप अपने नेताओं को वोट देंगे तो अपना वोट बेकार कर देंगे, इसलिए दीदी के साथ आइए। कॉमेडी देने के लिए रिजू दत्ता को धन्यवाद। सबसे पहली बात मैं कहता हूं कि ये जो वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने जो कहा है, और 2 दिन पहले तापस राय का एक विधायक है, उन्होंने एक ही बात कहा है। अब इसका अगर स्पष्टीकरण ये रिजू दत्ता को देना पड़ता है तो ये विधायक और सांसद दोनों पे लानत है। और एक बात आपको ये भी बता दूं, जब नए बीजेपी गए शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल कल इसी शब्द के साथ लेफ्ट और कांग्रेस के समर्थकों को सामने यही प्रेयर रखा है कि आप भाजपा को वोट दे दें। सच्चाई ये है, ये जो सी टीम बोल रहे हैं, ओवैसी को बी टीम बोल रहे हैं, रिजू दत्ता गलत बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के बी टीम बंगाल के अंदर 98 से है तृणमूल कांग्रेस।
अभी अगर वैसे आया है वो सी टीम, रिजू दत्ता अपना जो सीनियरिटी वो नाक हुए। अब बात रही, इनका तो कोई वसूल है ही नहीं, इनका पार्टी टूट चुका है। अब ये इधर इधर से वोट बटोरने के लिए ये लोग ये सारे आपके जो कायदे हैं ये सब अपना रहे हैं। पंचायत में तो वोट करने नहीं दिया, म्यूनिसिपैलिटी का एक 100 से ज्यादा म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ नहीं, लोकसभा में इनको भारी थप्पड़ पड़ा है, तब इनको पता नहीं है कि इनका वोट कहाँ पे है। तो वोट पैसे से खरीद नहीं पाते हैं, तो से अभी इसको छीन नहीं पाएंगे। अब ये भीख मांगते हैं, ये कांग्रेस से भीख मांग के बड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता अपना सांसद बनाते हैं, लेकिन अपना कुछ है। एक सवाल पूछना चाहता चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता वो सारे भ्रष्टाचारी है और सब भाजपा एक सेकंड रुकिए ना, दोनों रुकिए प्लीज, दोनों रुकिए। दत्ता साहब मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके अपनी बात बोलेंगे तो अच्छे से सुनाई देगा। पहली चीज आपने बोला वो बीच में नहीं बोलते थे, वो सुनते रहे। हाँ बिल्कुल, आप सवाल पूछिएगा। शुद्ध बनर्जी आपकी बात पूरी हो गई तो वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं टीएमसी, हाँ पूरा कर लीजिए। एक ही बात कहना चाहता हूँ, तो अगर कोई 10 साल के बाद, मैंने शीला दीक्षित जी को दिल्ली में देखा है, 10 साल के बाद काम के बल पे वोट जीतने आते हैं, और ये 10 साल सरकार चलाने के बाद इनको भीख मांगना पड़ रहा है, भाई ये मुझे थोड़ा वोट दे दो, ये मुझे थोड़ा वोट दे दो। इस बात पर तो ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा से इस्तीफा देना चाहिए, भले ही वो मुख्यमंत्री बने रहे।